सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप सब पूरा देख करके जाना और पिछले दो वीडियो सुबह 7 बजे का वीडियो और सुबह 10 बजे का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देखना। बहुत सी जरूरी जानकारियां उन दोनों वीडियो में भी दिखाई गई हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को भी दिखाते हैं और आप इसको जब देख रहे हैं तो पूरा देख लेना, उसके बाद पिछले वाले वीडियो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। शीतकालीन अवकाश में पीठ उपलब्ध नहीं होंगी, यह मैटर जुड़ा हुआ है कोर्ट से। आइए देखते हैं कोर्ट के बारे में जो जानकारी है। नई दिल्ली से एजेंसी की तरफ से एक ऐसा आर्टिकल सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश जो कि सीजेआई हैं, जो है डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने शुक्रवार को कहा है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान यानी कि 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी पीठ उपलब्ध नहीं होगी। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन जो है रिजिजू हैं, इन्होंने भी गुरुवार को राज्यसभा में कहा था कि लोगों को लगता है कि अदालत की लंबी छुट्टियां फरियादियों के लिए सुविधाजनक नहीं है। इस बयान के मद्देनजर सीजेआई की यह घोषणा महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अदालत कक्ष में मौजूदा वकीलों से कहा कि शनिवार से 1 जनवरी तक कोई भी पीठ उपलब्ध नहीं होगी। शीर्ष अदालत का शुक्रवार से 2 सप्ताह का शीतकालीन अवकाश आरंभ हो जाएगा। इसके बाद न्यायालय का कामकाज 2 जनवरी से आरंभ होगा। तो बहनों, अभी फिलहाल 15 दिन मान के चलो, यानी 14 दिन है, 2 सप्ताह तक छुट्टियां रहेंगी। 2 जनवरी से कोर्ट के कामकाज शुरू हो पाएंगे, तब तक के लिए छुट्टियां हैं। लेकिन ध्यान देना, जो भी सहयोग की राशि है आप भेज सकती हैं, क्योंकि वो जो भी प्रक्रिया है, फाइलें तैयार करना, केस फाइल होने के लिए, उन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप जो हमारा काम है वो तो आगे होता रहेगा, लेकिन अपने सहयोग सपोर्ट का काम आप जारी रखें। जिन भी बहनों को कोर्ट के लिए सपोर्ट करना है वो सुनील जी के नंबर पर उनको मदद भेज सकती हैं। आगे देखिएगा, डीजीपी के उत्तराधिकारी पर शीघ्र फैसले लें, सुप्रीम कोर्ट ने यह यहां पर कहा है। तो यहां पर उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग और बिहार सरकार को राज्य के निवर्तमान डीजीपी एसके सिंघल के उत्तराधिकारी का नाम शीघ्र तय करने का शुक्रवार को निर्देश दिया है। तो फिलहाल शीतकालीन अवकाश चलेगा 2 सप्ताह का कोर्ट के लिए। अब उसमें आपको सुनवाई वगैरह कुछ भी कोर्ट से जुड़े हुए मैटर नहीं होंगे। 2 सप्ताह तक इन लोगों की छुट्टियां रहेंगी। अब चलते हैं आगे, कुछ और आपको बताते हैं। ये मंडलीय बाल क्रीड़ा में सुल्तानपुर को मिले हैं कई गोल्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पलिया गोलपुर प्राप्ति के बच्चों ने झटका गोल्ड मेडल। तो एक वहां से के फोटो आई, एक जानकारी आई खेल से जुड़ी हुई। और आगे बताना चाहेंगे, ये अमृत विचार सुल्तानपुर में ये आर्टिकल जो है प्रकाशित हुआ। बाराबंकी में आयोजित मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में दोस्तपुर विकासखंड के पलिया गोलपुर प्राथमिक विद्यालय की कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं हैं। फिलहाल के लिए अपनी कुछ और जरूरी जानकारियों की तरफ ले चलते हैं। तो मंडलीय खेलों में पहले दिन सुल्तानपुर का वहां पर दबदबा देखने को मिला। अमर उजाला बाराबंकी में भी एक आर्टिकल आया था। साथ ही विपिन भाई महाराजगंज से, जिन्होंने अपने वहां परियोजनाओं में 2 जगह से निदेशक जी को लेटर भिजवाए हैं आंगनबाड़ी बहनों प्रमोशन के लिए। तो मैंने कहा था सभी परियोजना से जो भी बहनें प्रमोशन के दायरे में हैं 2017 की प्रक्रिया में। तो प्रक्रिया क्या है वो बता देता हूं। 2017 की प्रक्रिया का मतलब यह है कि जब 2017 में प्रमोशन हो रहे थे, उस टाइम पर किन किन बहनों ने प्रमोशन के लिए उस प्रक्रिया में अप्लाई किया था, जिनका भी उस टाइम पर वो योग्य थी। 10 साल तक लगभग जो भी सेवा हो पूरी होना, वो सब जो मानक होते हैं उनके आधार पर आगे होता है। तो वो जो भी जिनका पड़ा था 2017 में, वही लोगों का अभी होना है। वही प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में वही बहनें अपनी अपनी परियोजना से ऐसे लेटर लिख करके भेजें जिसके बारे में मैंने आग्रह किया था। अब आगे आपको एक लेटर दिखाते हैं। कामनी बहन आती हैं कानपुर देहात से, जिनके द्वारा एक लेटर भेजा गया है। आइए पहले इस लेटर को भी हम सब देख लेते हैं। यह लेटर नेहा जैन जी का है, जो कि जिलाधिकारी हैं कानपुर देहात की। और उन्होंने 14 दिसंबर को अपने वहां प्रबंधक जो लीड बैंक के हैं कानपुर देहात, उनको लेटर भेजा है। कहा है कि जनपद कानपुर देहात की विभिन्न बैंक शाखाओं में हार्ट कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत आईसीडीएस केंद्र हार्ट कुक्ड फूड निधि के खाते एवं मातृ समिति के खातों को
सक्रिय करवाने के लिए। तो दोनों खाते सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है, मातृ समिति का भी और जो भी आपका वो वाला खाता था। तो फिलहाल हो सकता है मातृ समिति के खाते में ही ये चीजें आए। काफी बहनों ने कहा था मातृ समिति के खाते में पैसे भिजवाने पर जोर दिया जाए। अब इस बारे में अगर हमारे यूनियन के भी इस तरह से प्रयास हो जाते, हर जिले में डीएम डीपीओ तक जा करके लेटर दे दिए जाते, तो आगे की प्रक्रिया के लिए और आसानी हो जाती। फिलहाल जनपद कानपुर देहात की विभिन्न बैंकों में यह सब करने के लिए डीएम ने लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 1046 और आपका जो 23/11 को निकला था, साथ ही एक है 1088 जो कि आप देख सकते हैं 25/11 को निकला था, और एक लेटर है यहां पर जो कि आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2019 वाला। इसमें पूर्व में सभी जनपदों में हार्ड कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत आईसीडीएस केंद्र हार्ड कुक्ड फूड निधि के नाम से ग्राम प्रधान, सभासद व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके संयुक्त खाते खोले जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। आदेश के क्रम में जनपद कानपुर देहात की विभिन्न बैंक शाखाओं में हार्ड कुक्ड फूड निधि के अंतर्गत आईसीडीएस केंद्र हार्ड कुक्ड फूड निधि के नाम से ग्राम प्रधान, सभासद और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके संयुक्त खाते खोले गए थे और उसी संबंध में इनको अब सक्रिय करवाया जा रहा है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। आप देख सकते हो कि अनुरोध किया गया है कि आपके स्तर से जो अपेक्षित कार्रवाई अभी तक जो नहीं हुई है उसको भी किया जाए। कई लेटर दे दिए गए हैं, फिर भी अभी इन खातों को सक्रिय कराने पर शायद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो 25/11 के द्वारा भी इसमें अवगत कराया गया था, 30/11 तक प्रत्येक दशा में करने के लिए भी बोला गया था, लेकिन अभी चीजें हुई नहीं है। इसलिए जो है समस्या पर थोड़ा विचार किया जाए और निर्देशित किया गया है कि हार्ड कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत जो भी आईसीडीएस केंद्र के हार्ड कुक्ड फूड निधि वाले खाते हैं, मातृ समिति वाले, और उनको भी तत्काल जो है एक्टिव कराओ। इसके बारे में उन्होंने नेहा जैन जी ने लेटर लिख करके भेजा है। तो ये इस जानकारी को कई बार ऑल इंडिया पर दिखाया गया है। आप सब भाई बहनों से भी कहना चाहेंगे इन चीजों को थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। अब देखो यहां पर एक बहन है अरुणा जो कि एटा से आती है, उन्होंने एक जानकारी भेजी थी कि वार्ड नंबर 10 की जो है बहन थी एटा अर्बन से, हार्ट अटैक उनको 17 दिसंबर को आ गया था और उनका स्वर्गवास हो गया था। उन्हीं की एक ये तस्वीर यहां पर देखने को आपको मिल रही है। बहन की आत्मा की शांति के लिए आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। और आगे बता दें आपको कि राज कपूर जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच के, जिनके द्वारा 17 दिसंबर को एक लेटर भेजा गया है। तो डीपीओ बहराइच के जिन्होंने अपने वहां समस्त परियोजना अधिकारियों को भी लेटर लिखा है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दे दी गई है 11 नवंबर 2022 द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना जो आपकी एसएजी चलती है, उसके अंतर्गत जो भी 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनका पंजीकरण कराओ और उनका आधार फीडिंग का कार्य करो, इसके बारे में बोला गया है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये भी चीजें दिखाई जा चुकी हैं, फिर भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार ध्यान देना। जो किशोरी बालिकाएं हैं उनका जो है डेटा पोषण ट्रैकर पर फीड करने के लिए बोला जा रहा है। तो पोषण ट्रैकर पर किशोरी बालिकाओं की फीडिंग करनी है जिन भी बहनों को अगर करना है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं इनका पोषण ट्रैकर पर आधार फीडिंग और उनके आधार वेरीफाई का भी कार्य 1 सप्ताह में पूरा कर लें, इसके बारे में उन्होंने बोला है। शायद मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, खैर अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपने जान लिया। और राधा बहन है औरैया से आती हैं और सहयोग ऐप में दर्ज होगा आंगनबाड़ी का लेखा जोखा। औरैया जिले में एक आर्टिकल आया है कि जिले के 7 ब्लॉक क्षेत्रों में संचालित हो रहे 1789 केंद्र हैं और जिनमें की मिलेगी सही जानकारी। अभी तक जिस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है, कितने बच्चे, उन्हें क्या सुविधा मिल रही है, इसकी जानकारी लोगों तक नहीं होती थी, लेकिन इसके बाद मिलने लग जाएगी। तो सहयोग ऐप के बारे में भी जानकारी आगे बढ़ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी अब सहयोग ऐप के माध्यम से होगी। जनपद के एक आंगनबाड़ी केंद्र का इस ऐप में ब्यौरा दर्ज होगा। जिले में संचालित हो रहे 1789 केंद्रों का एक क्लिक करने पर विभागीय गतिविधियों का ब्यौरा सामने आ जाएगा। सरकार की मंशा, योजनाओं और विभागीय गतिविधियों को पारदर्शी बनाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सहयोग ऐप के से जो है जिले से विधुना सीडीपीओ अभिषेक जो है कठेरिया ने उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई उसको भी जो वहां पर जो है मदद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय जो है प्रशिक्षण भी वहां पर लिया है। तो यही कुछ चीजें हैं जो कि उसके बारे में आ रही हैं। मास्टर ट्रेनर भी जो है 22-23 को देंगे प्रशिक्षण, इसके
बारे में भी यहां पर जानकारियां आ रही हैं। तो फिलहाल जो होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल के लिए सहयोग ऐप के बारे में भी कई बार जानकारियां साझा की गई हैं। तो दोस्तों आगे आपको ले चलते हैं, एक और आपको जानकारी बताते हैं। शिकायत निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 7 सीडीपीओ लोगों को भी नोटिस दिया गया है। लखीमपुर खीरी का मैटर है, आप देख सकते हैं। गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं, इसके बारे में भी कठोर आदेश दिए गए हैं। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आईजीआरएस पोर्टल पर जो भी शिकायतें मिलती हैं उनके निस्तारण की सुनवाई डीएम ने की है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अफसरों से पूछा कि आईजीआरएस जो पोर्टल है उस पर लास्ट लॉगिन कब किया गया। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रकरणों और लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं। अफसर जो है यहां पर प्राप्त शिकायतों का समय से मार्किंग करते हुए रोज समीक्षा करें। आईजीआरएस के लिए एक रजिस्टर बनाएं जिसमें नियमित शिकायत अंकित करते हुए असंतुष्ट फीडबैक स्पेशल जो है यहां पर क्लोज एवं अन्य बिंदुओं पर गहन समीक्षा के करें और जरूरी निर्देश दें। और एडीएम संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा समय पर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण और गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा भी की जा रही है। तो जो भी शिकायतें जाती हैं आईजीआरएस पोर्टल पर उसके निस्तारण को लेकर के ये कठोर यहां पर आदेश आए हैं। फिलहाल के लिए आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे। इस वीडियो को दोपहर को हम यहीं तक रखते हैं, अगले 3 बजे की खबरों में आपको फिर मिलते हैं। मैंने सुबह ही कह दिया था आज दिन भर की खबरों में आपको हर एक वीडियो देखने को मिलेगा। संडे कुछ स्पेशल भी आप समझ लो या जैसा भी समझ लो, पिछले बहुत दिनों से कई वीडियो मिस हुए हैं। काफी जो है हमें काम वगैरह था, इस वजह से नहीं दे पाए। लेकिन अब से जब से मैं शुरू कर रहा हूं कोशिश रहेगी कि आपको हर वीडियो समय से मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद बहनों, आप अपना कीमती समय निकाल लिया करें, देख लिया करें अपनी जानकारी को।